देखिए सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम पढ़ाएंगे भौतिक यानी कि फिजिक्स। देखिए फिजिक्स हम बताएंगे। पहले जानिए भौतिक विज्ञान होता क्या है। भौतिक विज्ञान, देखिए भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं जैसे प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक। कार्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए भौतिक के जनक कौन है। देखिए भौतिक के जनक सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को माना क्या जाता है और आधुनिक भौतिक के जनक, गैलीलियो जी। देखो आधुनिक भौतिक के जनक गैलीलियो हैं तथा शास्त्रीय भौतिक के जनक आइंस्टीन हैं। ठीक। ये देखिए भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो गई कि भौतिक विज्ञान क्या है। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं जैसे कार्य, ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के मुख्य जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है, या सर आइजैक न्यूटन जी हैं। और आधुनिक भौतिकी के जनक जो गैलीलियो हैं तथा शास्त्रीय भौतिक के जनक आइंस्टीन हैं। अब देखिए इस भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं। देखिए इसकी परिभाषा होती है कि वे राशियां जो किसी न किसी निश्चित परिमाण को प्रदर्शित करती हैं, जो किसी न किसी निश्चित परिमाण को प्रदर्शित करती हैं
प्रदर्शित करती हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, यानी भौतिक राशियां कौन सी हैं? वे राशियां जो किसी न किसी निश्चित परिमाण को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखिए भौतिक राशियां कितनी होती हैं। भौतिक राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पहली होती है अदिश राशियां। पहली होती हैं अदिश राशियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरी है सदिश राशियां। अब देखिए अदिश राशियां क्या होती हैं? यानी वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। जो केवल परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। जो केवल परिमाण को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे देखो यहाँ लंबाई है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, आवेग हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गई आदि। ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं। यानी कि अदिश राशि वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। परिमाण मतलब जो केवल एक निश्चित मान को व्यक्त करती हैं, लेकिन दिशा को नहीं व्यक्त करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां। जैसे मान लो लंबाई, अभी आपसे पूछा जाए कि इस बोर्ड की लंबाई कितना है, तो आप केवल बताएंगे बोर्ड की लंबाई कितना है। आप बताओगे कि भाई 3 फुट है, 4 फीट है, 5 फीट है, केवल बस इतने बताएंगे और इसके अलावा इसकी कोई दिशा नहीं बताएंगे। ठीक इसी प्रकार द्रव्यमान भी अदिश राशि है, नॉन वेक्टर क्वांटिटीज है। जैसे हमसे अभी आप पूछा जाए कि इस बताइए बोर्ड का द्रव्यमान कितना किलोग्राम का है, तो आप बताएंगे भैया 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, बस केवल परिमाण बताएंगे। दिशा की यहाँ कोई बात नहीं आती। समय भी अदिश राशि है। आपसे पूछा जाए कि आपको घर से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है, ओनली वन आप केवल समय बताएंगे। आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, वहाँ पर भी आप दिशा नहीं बताएंगे, ओनली वन केवल परिमाण ही बताएंगे, तो समय भी अदिश राशि हो गया। इसी प्रकार ताप, आवेग, चाल, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है सदिश राशि। दूसरा है सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। यानी देखिए सदिश राशियां, इसकी परिभाषा वे राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी प्रदर्शित करती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। उन्हें सदिश राशियां कहते हैं।
देखिए जैसे विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, संवेग आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि। अभी जैसे मान लीजिए विस्थापन का है, हम आपसे कहें ये सामान यहाँ से हटाइए, विस्थापित करिए, तो आप तुरंत पूछोगे कि सर इसको किधर हटाएं, किधर मतलब किधर विस्थापित किया जाए, तो इसका मतलब क्या है? विस्थापन। वहाँ किधर की दिशा की बात आ गई, इसलिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। हम कहें चलो इस पर अभी बल लगाइए आप लोग, तो आप कहोगे सर किधर पर लगाएं, इधर की बात आएगी न, किधर मतलब दिशा की बात हो गई, तो बल भी सदिश राशि है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे कि सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है प्रतीक रूप में। देखिए सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है। देखिए सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए इनके ऊपर छोटा सा तीर का निशान लगा दिया जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं, देखो जैसे बल को वेक्टर F से इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा देखो वेग को वेक्टर V से, विस्थापन वेक्टर D से, संवेग वेक्टर P से आदि। इस तरह सभी सदिश राशियों के ऊपर एक छोटा सा तीर का निशान लगाकर हम क्या करते हैं? सदिश राशियों को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके बाद भौतिक विज्ञान में सबसे पहले आता है मापन। यानी मापन क्या होता है। देखिए सभी भौतिक राशियों की माप तौल करने की क्रिया को मापन कहते हैं। भाई माप तौल करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इसका जो बोर्ड की लंबाई नापिए, तो आप नाप के बता दो कि भैया सर इसकी लंबाई जो है 4 मीटर है, 2 मीटर है, 4 फीट है, 2 फीट, कुछ तो बताएंगे। और कह दें आप अपना द्रव्यमान नापिए, तो अपना भी आप वजन नाप के बताओगे 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, कुछ तो बताएंगे। तो वह क्या हुआ? तो वह मापन हुआ। इसके बाद देखिए भौतिक विज्ञान में और क्या है।
हमें आएगा कि मूल राशियां, सबसे पहले मूल राशियां की मूल राशियां क्या होती हैं। देखिए, मूल राशियां का मतलब ये होता है कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशियों पर नहीं, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशियों पर, निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। देखिए, हो गया कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें ही मूल राशियां कहते हैं। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में मूल राशियां मुख्य रूप से 7 होती हैं। अब कौन कौन, देखिए, भौतिक विज्ञान में मूल राशियां मुख्यतः 7 होती हैं। मूल राशियां मुख्यतः 7 होती हैं। और वे कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली होती है पहली मूल राशि लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। देखिए, पहली मूल राशि लंबाई हो गया, दूसरा क्या है? द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा क्या हुआ? ताप है, पांचवा क्या है? विद्युत धारा, पांचवा क्या है? विद्युत धारा। छठा क्या है? ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है? पदार्थ की मात्रा। है। देखिए, 7 मूल राशियां कौन कौन है? देखो, भौतिक विज्ञान में मुख्य रूप से मूल राशियां मुख्यतः कितनी होती हैं? मूल राशियां केवल 7 होती हैं। कौन कौन होती हैं? पहली क्या है? लंबाई है, दूसरा क्या है? द्रव्यमान है, तीसरा क्या है? समय है, चौथा क्या है? ताप, पांचवा क्या है? विद्युत धारा, छठा क्या है? ज्योति तीव्रता, सातवां क्या है? पदार्थ की मात्रा। जैसे देखिए, संगीत में मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं, उसी प्रकार जान लीजिए भौतिक विज्ञान में भी या साइंस में टोटल केवल मूल राशियां केवल 7 ही होती हैं। कौन कौन है 7? पहली लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये जान लीजिए 7 मूल राशियां किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। एक देखिए, बाद में सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन मूल राशि का अलावा होता है कोण होता है। कोण भी मूल राशि के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको एसआई पद्धति में इसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो कोण देखिए 2 प्रकार के होते हैं, कोण भी 2 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, कोण 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है रेखीय कोण, दूसरा होता है ठोसीय या घन कोण।
ठोसी या घन कोण। अब आप कहोगे कि रेखीय कोण और ये ठोसी या घन कोण क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं। देखिए रेखीय कोण, इसको नोट कर लीजिए, तब बता रहा हूं। देखिए रेखीय कोण, पहला है रेखीय कोण। रेखीय कोण क्या होता है, यानी कि किसी दो भुजाओं के बीच, दो भुजाओं के मध्य बने हुए कोण को रेखीय कोण कहते हैं। देखिए दो भुजाओं के मध्य बने कोण को रेखीय कोण कहते हैं। कोण को रेखीय कोण कहते हैं। अब देखिए जैसे ये कोण ए बी सी, भाई पहली भुजा ए बी और दूसरी भुजा क्या है बी सी, इसके बीच ये जो कोण बना रेखीय कोण हुआ। ठीक, अब देखो इसी प्रकार होता ठोसी या घन कोण। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा ठोसी या घन कोण, ये क्या है। देखिए किसी भी समतल पृष्ठ द्वारा या किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर घिरे हुए कोण को ठोसी या घन कोण कहते हैं। देखिए कहता किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बने हुए कोण को ठोसीय या घन कोण कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है, कोई ऐसे समतल पृष्ठ मान लेते हैं ए बी सी डी है। अब ये बताओ इस समतल पृष्ठ के चारों सिरे से आप ऐसे रस्सी आप लगा दीजिए, ये बताओ यहाँ पे इस पृष्ठ द्वारा एक कोण बनेगा नहीं बनेगा। बस इसी को हम कहते हैं घन कोण कहते हैं या ठोसी कोण कहते हैं। और देखो जैसे मान लेते हैं इस तरह वृत्ताकार कोई पृष्ठ है, ये बिंदु ओ है, ये बताओ इस बिंदु ओ पर इस पृष्ठ द्वारा ये पूरा कोण घिरेगा नहीं बन रहा है। बस इसी कोण को हम कहते हैं ठोसी या घन कोण कहते हैं। इसी को ठोसीय कोण या घन कोण कहते हैं, ए ओ बी। ठीक, ये देखिए हो गया ठोसी या घन कोण, समझ पाए। यही नहीं, इसी तरह मान लेते इस तरह कोई समतल कोई पृष्ठ है, इसके द्वारा इस बिंदु पर ऐसे कोण अगर घिरेगा बनेगा तो एकदम ये क्या है, ये भी ठोसी या घन कोण ही है। ठीक, तो आप लोग समझ लिए कि मूल राशि 7 होती हैं, उसके अलावा एक कोण भी है, लेकिन कोण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक रेखीय कोण, दूसरा ठोसी या घन कोण। अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे मूल मात्रक क्या होता है। देखिए मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, इसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो मूल मात्रक क्या होता है, यानी कि सभी मूल राशियों को
मूल राशियों को, सभी मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिस निश्चित मात्रक का या मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उसे उन मूल राशियों के मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। देखिए, जैसे मैं बना रहा हूँ कॉलम, यहाँ देखिए लिख रहा हूँ मूल राशियाँ और यहाँ लिख रहा हूँ मूल मात्रक, और इसे ही हम कहते हैं एसआई पद्धति कहते हैं। देखो, पहला क्या है, मूल राशि लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक होता मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता किलोग्राम। इसीलिए मैथ में, साइंस में अगर कहीं ग्राम में होता तो उसको हम पहले किलोग्राम में चेंज करते हैं। तीसरा समय, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, घंटा मिनट नहीं होता। चौथा ताप, ताप का मूल मात्रक केल्विन। पांचवा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। और छठा जो है, जो तीव्रता होता है, जो तीव्रता का मूल मात्रक होता कैंडेला, कैंडेला। सातवां जो है पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, इसका मात्रक होता, मूल मात्रक होता मोल। और देखो, बाद में जो हमने कहा कोण, तो देखिए कोण को मूल राशि के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। कोण का मात्रक होता रेडियन होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है तथा स्टेरेडियन भी होता है, तथा स्टेरेडियन होता है। यानी कि जो रेखीय कोण होता है, रेखीय कोण का मात्रक रेडियन होता है, और जो ठोसीय कोण होता है उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब कल हम बताएंगे व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न फिर मात्रक बताएंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।